नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। प्यारे साथियों, आज जो यह आपका लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जो भी साथी बीपीएससी 17वीं की तैयारी करने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है लेक्चर होने वाला है। लेक्चर को पूरा सुनिएगा, समझिएगा। इसमें सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं कि क्या क्या आपको बीपीएससी 17वीं की तैयारी करने के लिए करना होगा, कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप सभी कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे होंगे कि अभी 69 बीपीएससी क्लियर नहीं हुआ है और 17वीं बीपीएससी के बारे में हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। तो प्यारे साथियों, बहुत सारा रीज़न है इसका, एक रीज़न नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कि हमें लगातार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर 17वीं बीपीएससी की कुछ बेहतर गाइड किया जाए। इस संदर्भ में हम लेकर आए हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए 17वीं 69 अगर बीपीएससी की हम बात कर लें तो 69 बीपीएससी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि नहीं भर पाए थे। कारण क्या था? तो कारण था बहुत सारे विद्यार्थियों का जिसमें एनसीएल बहुत सारे विद्यार्थियों का नहीं बन पाया था। करेंट एनसीएल खोज रहा था, उसमें बन नहीं पाए थे, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स 69 बीपीएससी के जो है उसके आवेदन नहीं कर पाए थे। साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2023 में ही ग्रेजुएशन एग्ज़ाम दिए हैं, फाइनल हुआ है और वो 69 नहीं दे पाए हैं, 70 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं। तो इस तरह से इस कारण को समझते हुए हम सोचे कि आप सभी के लिए 17वीं बीपीएससी की एक फुल गाइडलाइन वीडियो लाया जाए जो कि बेहतर तैयारी के लिए आपको ज़रूरी है। ठीक है, हम इस पे बात क्या करने वाले हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी से कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। आप सभी अपने आप से ये प्रश्न करेंगे कि आप 17वीं बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर लें। जब भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम में जब कूदते हैं, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जब कंपटीशन में कूद रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका क्या पिछले वर्षों से उसका क्या तरीका रहा है, क्या क्या उसमें बदलाव किए गए हैं, क्या हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर बिना मतलब का हम 2 साल 3 साल ऐसा ही व्यर्थ बर्बाद कर देंगे। ये सब कुछ अपने आप से पहले क्वेश्चन आप कीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम अगर बात कर लें तो आपको पता होना चाहिए साथियों, जो 17वीं बीपीएससी की तैयारी आप करने आए हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये पता होना चाहिए कि जो बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, बीपीएससी अगर हम बात कर ले, आप पिछले वर्षों से कई वर्षों से देख लें तो पहले वाला बीपीएससी अब नहीं रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव तो आप सभी को पता ही होगा कि जो पहले क्या था, तो पहले आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते थे, वर्तमान में भी इतने ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं। बदलाव हुए क्या हैं? तो प्यारे साथियों, पहले 150 मार्क्स के जो एग्ज़ाम होते थे उसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं था, जिस कारण से अधिक लोग क्या होते थे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते थे। अब क्या हो गया है? तो प्यारे साथी, याद रखना है आप सभी को कि पीटी में अब आपका नेगेटिव मार्किंग आ चुका है जो कि 1/4 होगा। ठीक है, ये एक बेहतर क्या हो गया है, आपके लिए कंपटीशन बढ़ा दिया है, थोड़ा सा टफ कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका क्या, तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो पहले की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा गया है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको आप ज़रूर से समझा कीजिए, उसके बाद ही आप बीपीएससी की तैयारी करें। हम बात कर ले अगर और भी कुछ बदलाव की, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो बीपीएससी होते थे उसमें 5 ऑप्शन होते थे। कितने होते थे? 5 होते थे। अब कितने हो गए हैं? तो 4 ऑप्शन हो गए हैं। ये भी कुछ बदलाव हुए हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो जब आप बीपीएससी की तैयारी करने आए हैं तो सबसे पहले तो प्यारे साथी बीपीएससी की आप ट्रेंड को समझें।
ट्रेंड का मतलब क्या है कि बीपीएससी पिछले कुछ वर्षों से किस तरह से एग्ज़ाम ले रही है, कैसा उसका क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति है वो कैसा है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तभी अब आप अपने आप का आकलन कर पाएंगे कि आप बीपीएससी की तैयारी करने लायक हैं या फिर आपको किसी और चीज़ का तैयारी करना चाहिए। ठीक है, फुल गाइडलाइन ये वीडियो इसीलिए गाइडेंस वीडियो लाया गया है ताकि आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हम इस चीज़ को कर चुके हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपसे प्रश्न किए हैं। ये चीज़ आप ज़रूर से सोचिएगा, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं। 17वीं बीपीएससी के लिए हम पूरा क्लियर बात करेंगे कि जीरो से तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसमें इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो इसी वर्ष कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन पास किए होंगे, वो भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये चीज़ सोच कर बनाना होगा, और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी। साथ में ये भी क्वेश्चन रहता है बहुत सारे विद्यार्थियों का कि क्या पहले पीटी की पढ़ाई करें या फिर मेंस का, दोनों साथ में करें, तो इस पे भी हम बात करेंगे। साथ में बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या हम पहले पीटी की तैयारी क्या हम वन लाइनर से करें, एमसीक्यू से करें, या फिर हमें डायरेक्ट थ्योरी पढ़ना चाहिए। हम वही क्वेश्चंस को उठाने का कोशिश किए हैं जो कि शुरुआत में सभी बच्चों का होता है। ठीक है, उसके बाद हम बुक की बात करेंगे, सबसे बेहतर बुक कौन कौन से हैं, क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे, मैं जहाँ तक देखा हूँ ये चीज़ को, कि बच्चे जब तैयारी करने जाते हैं, हम भी थे उस समय में, हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई तैयारी करता है तो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है कि बच्चे एकदम पूरा देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और लगता है कि अब कल ही वो बीपीएससी क्लियर कर लेंगे। मार्केट जाते हैं और सारा स्टैंडर्ड बुक जितना है उठा कर ले आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ करेंगे कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है, क्यों और कौन सा नहीं पढ़ना है। साथ में हम और क्या बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस पे सबसे अधिक बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई एग्ज़ाम देने वाले हो आप, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस जानना चाहिए ना। सिलेबस जान लिए तो आपका 50% तो वहीं कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है कि अब आप करने में सक्षम है या फिर नहीं है। दूसरा बात हम क्या करेंगे, तो साथियों हम टाइम टेबल पे बात करेंगे कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा गाइड एकदम किया जाएगा, यहाँ पे एकदम बहुत बेहतर ढंग से बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए साथियों। और हो सके अच्छा लगे अगर लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा मेरा भी भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब बीपीएससी की कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे विषयों पे, जो कि एक तरफ आपका यहाँ पे है पीटी में पूछे जाने वाले विषय। ठीक है, दूसरा तरफ आपका क्या है तो मेंस में। ठीक है, तो पीटी में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, तो प्यारे साथी पीटी में आपसे हिस्ट्री पूछे जाएंगे, बिहार स्पेशल पूछे जाएंगे, साइंस पूछे जाएंगे, करेंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पूछे जाएंगे। बस इतना आपको पढ़ना है बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद मेंस होता है, जो कि मेंस यहीं पे आपका क्या होता है, मेरिट बनता है। जीएस पेपर 1 होगा 300 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का, और ऐसे होगा 300 मार्क्स का, जिसे हम निबंध हिंदी में कहते हैं। साथ में आपका हिंदी होगा और आपका ऑप्शनल होगा, जो कि 100 मार्क्स का होंगे, और ये दोनों क्या होंगे तो आपका क्वालिफाइंग होंगे। ये बात आपको याद रखना है। इन दोनों में ज़्यादा परेशानी नहीं होना है आप सभी को, ये लास्ट में करना है, और यहाँ पे सब कुछ करवाएंगे हम, आप बेफिक्र रहें, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ बताते रहेंगे। पहले आपको क्या करना है तो जीएस 1, 2, 3 ये जो है आपका ऐसे है, ये तीनों को आपको पहले पकड़ बनाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम एक एक विषय पे हम कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होंगे। ये तो आप सिलेबस को समझ चुके हैं कि आपका इतना सिलेबस होगा। अब हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले, और किसी भी आयोग का सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पसंदीदा उसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो कि 3 खंडों में बांटे गए हैं। एक है आपका एंशिएंट, प्राचीन इतिहास, दूसरा है मेडाइवल, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है मॉडर्न अर्थात आधुनिक इतिहास।
ठीक है, ये 3 कालखंडों में बांटे गए हैं जो कि इतिहास को। सबसे महत्वपूर्ण आपको है वो क्या है, तो मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इसको आप लोग लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मॉडर्न हिस्ट्री जो है यहाँ से कम आपका 20 क्वेश्चन कन्फर्म, 20-22 क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों चीज़ों को शायद नज़रअंदाज कर सकते हैं लेकिन इसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आपको पढ़ना क्या है प्यारे साथियों, आपको एंशिएंट और मेडाइवल के लिए और मॉडर्न के लिए, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपके पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो हम आपको यही एडवाइस देंगे कि आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी से बड़ा अभी के समय में कोई भी किताब नहीं है जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। एनसीईआरटी 100% अनिवार्य है, इसलिए एनसीईआरटी ज़रूर से पढ़ जाएं अगर आपके पास वक्त है तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। फिर भी एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको 11th और 12th का कम से कम पढ़ लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मस्ट 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 है। कौन सा, तो 11th 12th का एनसीईआरटी, वो भी कौन सा, तो ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब क्या है, जो कि 2004-05 से पहले छपते थे एनसीईआरटी, वो वाला एनसीईआरटी आप पढ़ लें, महत्वपूर्ण है इसलिए बताया जा रहा है। साथ में आपको क्या करना है, तो हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री खास करके लिए क्या करना है, तो स्पेक्ट्रम एक बुक आता है, थोड़ा मोटा बुक है लेकिन बहुत ही बेहतर बुक है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बुक में आपको फैक्ट आधारित बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि इतना कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा, जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को इसी चैनल पर कवर करवाया जाएगा, तो आप बेफिक्र रहें। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है तो बढ़िया है, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम करवाने वाले हैं, जल्द ही 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको यहाँ से भी क्लासेस मिल जाएंगे, साथ में PDF भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका हिस्ट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, साइंस होगा। हम सबसे पहले कवर उन्हीं सब्जेक्ट को करेंगे जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स में सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। हम सबसे पहले बात किए किसका, हिस्ट्री का, जिसमें से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 30-35 में सबसे अधिक कहाँ से, तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत। अब हम आ गए हैं साइंस पे। साइंस साथियों, आपको 3 कालखंड में इसको भी देखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं, एक बायोलॉजी है, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स। तो इसको सबसे अधिक अगर हम बात कर ले तो बायोलॉजी का क्वेश्चंस होते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। कम से कम यहाँ से बायोलॉजी का आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखे जाते हैं। उसके बाद आपका केमिस्ट्री का होता है और फिजिक्स का होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई बुक नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी भी यूट्यूब पे देख के कोई बुक ले रहे हैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनेंगे। यकीन मानिए, यह भी आपको नहीं पता चलेगा। पता कब चलेगा, जब आप पेपर देने जाएंगे। आप अभी तक का हम रिकॉर्ड बता रहे हैं, आप यूपीएससी दें या फिर किसी भी राज्य का आप पीसीएस एग्ज़ाम दें, एनसीईआरटी सबसे मस्ट है साइंस के लिए। वो भी कौन सा, तो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी 100% मस्ट है। इसको ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि गारंटी है क्या इस बात का, तो साइंस में सिलेबस आप जब पढ़ेंगे तो सिलेबस में आयोग चिल्ला कर इतना ही कहती है कि आपको साइंस में विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक समझ आपके पास होना चाहिए। क्योंकि बीपीएससी हो या फिर किसी भी आयोग की हम बात कर लें, तो वो उसमें हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के भी होते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के भी होते हैं, साइंस स्ट्रीम के भी होते हैं। तो इस संदर्भ में आपको याद रखना है, साइंस आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपको एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं लगातार। इसकी अगर हम पुष्टि करना चाहें तो आप एक बार PYQ जाकर देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें अगर बात कर ले हम, तो आप 66 एक हो गया, 67 हो गया, 68 हो गया। ये कुछ जो एग्ज़ाम है बीपीएससी के लिए गए थे, इसमें से आप जाकर देखिए
आप सारे पी बाई क्यू को देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, जो बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, कैसे दिन पे दिन बदलता जा रहा है। अभी 69 जो होने वाले हैं 30 सितंबर को, फिर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। उस पर भी हम जल्द ही आपका वीडियो लाएंगे जब एग्ज़ाम होगा। तो पहले यहाँ पे समझिएगा 70वीं वाले के लिए, तो यहाँ पे ज़रूरी बहुत ज़्यादा है क्या चीज़, आपको 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना। साथ में आपको क्या करना है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि जो बीपीएससी है ये साइंस में किस हद तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कवर हो गया साइंस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट है। फिर हम बढ़ेंगे करेंट अफेयर, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये 3 विषय अभी हम बताए हैं, कौन सा, एक हिस्ट्री, एक साइंस, दूसरा और तीसरा करेंट अफेयर। अगर ये 3 चीज़ को आप कवर कर लेते हैं, 100% आप बीपीएससी निकाल लेंगे। ठीक है, 100% आप बीपीएससी निकाल लेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। क्योंकि ये जो 3 फील्ड है, इस 3 फील्ड से सबसे अधिक क्वेश्चंस होते हैं। करेंट अफेयर आपको क्या करना है, तो करेंट अफेयर में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। साथ में इसी चैनल पर हम डेली न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। आपका 70वीं बीपीएससी का जब हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ 2-3 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे, तो हम आपका एक थ्योरी क्लास भी लेंगे और दूसरा न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे सुबह सुबह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर डेली कवर हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा आपको डेली एक्टिव होना होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर का यहाँ पे हम सॉल्यूशन पूरा कर देंगे। अब आप खुद बता सकते हैं, खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं, न्यूज़पेपर से बड़ा कोई करंट अफेयर हो सकता है क्या? न्यूज़पेपर क्या होता है, तो डेली हमें देश दुनिया के जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी घटनाएं होती हैं, उसे हमको क्या करा जाता है, तो अवगत करवाया जाता है। ठीक है, किससे? न्यूज़पेपर से। इसी न्यूज़पेपर के माध्यम से और अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से बहुत सारे मैगजीन बनाए जाते हैं और बहुत सारे यूट्यूब पे करंट अफेयर मंथली लाए जाते हैं। तो आप न्यूज़पेपर अगर कर लेते हैं तो आपको कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है प्यारे साथियों कि अगर आप न्यूज़पेपर कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो दूसरा चीज़ क्या है, तो आपको मंथली मैगज़ीन फॉलो करना है। मंथली मैगज़ीन में अगर हम बात कर ले तो बहुत सारे मैगज़ीन आते हैं, मार्केट में भरा पड़ा है, लेकिन जिसमें हम अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या है, सबसे विश्वासी मैगज़ीन अगर हम बात कर लें तो आपको विजन आईएएस का पढ़ना है। किसका? विजन आईएएस का। इसमें हमें किसी भी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बोला गया है। आप यकीन मानिए विजन आईएएस का मैगज़ीन बहुत ही बेहतर होता है, या फिर आप दृष्टि का भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों हम किसका बात कर रहे हैं, तो मंथली का बात कर रहे हैं। नहीं तो आप न्यूज़पेपर अभी कीजिए, इनफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, तो बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल में आपको क्या करना है, तो बिहार स्पेशल में हम यहाँ पे कुछ बुक लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट केबीसी नैनो देख सकते हैं, इम्तियाज़ अहमद भी अपने आप में बहुत बेहतर है, और एक दृष्टि का आता है बिहार समग्र कर। ये 3 बुक है, और भी बहुत सारे ऐसे मार्केट में हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से तीनों के तीनों बेहतर बुक है। इसमें आपको कोई भी एक बुक लेना है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी एक बुक, ज़्यादा नहीं, एक बुक। ठीक है, कोई भी एक बुक मार्केट में जाइए, देखिए, उसके कंटेंट को देखिए, जो अच्छा लगे आपके अपने अनुसार आप लीजिए। तीनों एक पे एक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिहार स्पेशल। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी हमें क्या करना है, कैसे पॉलिटी पढ़ना है? प्यारे साथी, पॉलिटी के लिए आपको 9 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? देखिए, पॉलिटी सभी लोगों का कहीं ना कहीं फील्ड नहीं होता है। अब पॉलिटी वही पढ़े होंगे जो कहीं ना कहीं 10th के बाद 11th-12th में आर्ट्स लिए होंगे, ग्रेजुएशन बीए किए होंगे, वही जान रहे होंगे ना। जो नहीं लिए उनके लिए तो ज़रूरी है पॉलिटी 6 से 12 तक पढ़ना। वो भी अगर ना हो सके तब क्या कीजिएगा, तो प्यारे साथियों इतना तो भरोसा कीजिए कि कम से कम आप 11th और 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है आपका पॉलिटी का, उसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप 12th क्लास का और 11th क्लास का एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं पॉलिटी के लिए, तो आप एम लक्ष्मीकांत को नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और भरोसा कीजिए, हम जो आपको बुक लिस्ट बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, यह बीपीएससी के लिए नहीं है, बल्कि आपका किसी भी राज्य का आप
पीसीएस एग्ज़ाम दें, सेम आपको यही पढ़ना है, या फिर यूपीएससी की भी आप एग्ज़ाम दें तो आपको यही पढ़ना है। आप भरोसा ना हो तो आप कंटेंट और आप मेरे इस बुक लिस्ट को मिला लीजिएगा दूसरे चैनल से जाकर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी जो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट को बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी बोला जा रहा है। आपके पास वक्त हो तभी आपको पढ़ना है, नहीं तो आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतर बुक है। इस चैनल पे भी करवाया जाएगा एम लक्ष्मीकांत का सारा इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो आप यहाँ भी चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें। नेक्स्ट अपना क्या है, तो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स टफ हो जाते हैं, इसलिए आपको ज्योग्राफी तो कम से कम 6 to 12 तक का पढ़ना ही है। ये भी नहीं हो सकता है तो हम आपके लिए हर तरह से सॉल्यूशन को ढूंढ कर लाए हैं। अगर आप 6 to 12 नहीं भी कर पाते हैं तो यकीन मानिए एक बुक बताएंगे। 11th क्लास का एक बुक आता है, आप उसको ज़रूर से पढ़ लीजिए। एक बुक आता है आपको भौतिक भूगोल करके, हाँ भौतिक भूगोल करके आता है, आप उसको पढ़ लीजिए। लिख कर दे रहे हैं, सब काम हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर आप महेश बर्णवाल की बुक ले सकते हैं और दृष्टि की, इन दोनों में से एक ही लेना है, ये भी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स जो है ये तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, ये सब के लिए टफ होता है, मेरे लिए भी टफ था। इसको आपको 9 to 12 एनसीईआरटी से कवर करना होगा, ज़्यादा नहीं 9 to 12। ये भी नहीं कर पाते हैं आप, तब क्या कीजिएगा, तो याद रखना है ज़्यादा नहीं 11th क्लास का एक आपको पढ़ लेना है इकोनॉमिक्स, ठीक है। 11th क्लास का एक इकोनॉमिक्स का बुक आता है, उसको पढ़ लेंगे। एक 12th क्लास का इकोनॉमिक्स आता है, उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स जो है ये दो तरह के होते हैं, दो पार्ट में होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ में क्या करना है, तो करेंट अफेयर से, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमेशा देश दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है, तो यहाँ से करेंट अफेयर कवर होते जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। साथ में आपको PYQ करते चलना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका हो गया सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ क्या करेंगे, टाइम टेबल पे हम बात करेंगे कि हम ये सभी तो बता दिए, अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। प्यारे साथियों देखिए, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सितंबर में, ठीक है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम है 69 का, तो हम इसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो 70 के लिए भी देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आप 70 डायरेक्ट देने वाले हैं तब तो आप ये रूटीन को अभी से ही फॉलो कर दीजिएगा, लेकिन आप अगर सितंबर में आपका पेपर है तो आप अक्टूबर से इसको फॉलो कीजिएगा। अक्टूबर से अगर हम बात कर ले तो हम 3-3 महीना में इसको विभाजन किए हैं। वो क्यों किए हैं, क्योंकि संभवतः है ऐसा कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ना ही बताया गया है, बोला गया है। संभवतः है कि बीपीएससी के कैलेंडर अगर हम देखें तो वहाँ पे बात की जा रही है क्या, तो अप्रैल या फिर मई जून में पेपर लेने की बात की जा रही है, जहाँ तक मुझे संभव लग रहा है। अभी ये ऑफिशियल कहीं जारी नहीं किया गया है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो अप्रैल मई जून की बात की जा रही है एग्ज़ाम की, किसकी, 70वीं बीपीएससी की। इस संदर्भ में हम 3-3 महीनों में इसको क्या किए हैं, विभाजन किए हैं, याद रखिएगा। सबसे बात हम अगर बात कर ले तो अक्टूबर, क्योंकि अभी सितंबर चल रहे हैं, 70वीं बीपीएससी आपको अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा लगभग, क्योंकि आपका 30 सितंबर को 69 का पेपर है। तो अक्टूबर से हम डायरेक्ट बढ़ते हैं। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक 3 महीना का समय है। इस 3 महीना में क्या करना है, तो इस 3 महीना में याद रखिएगा साथियों, इस 3 महीना में आपको करना क्या है, तो हम जितना भी आपको किताब अभी बताए हैं, जितना भी किताब, चाहे वो बेसिक लेवल का हो या फिर स्टैंडर्ड लेवल का हो, इसको पढ़ जाइए। 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके पढ़ जाइए, और कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी 100% कीजिए। मेरे लिए नहीं है, आप ही सब के लिए है। आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए, और एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। आपको सारा का सारा बात यहाँ पे पता चल जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे।
तो ये 3 महीने करना क्या है, तो थ्योरी को पढ़ना है, ठीक है। साथ में और क्या करना है, तो प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग का। वो कैसे होगा साथियों, जब आप थ्योरी को पढ़ते हैं, जैसे इतिहास में हम बात कर लें, तो इतिहास में जब आप पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति में क्या क्या घटना हुआ, कैसे हुआ, तर्क वितर्क आप करेंगे, वहीं से क्या होता है उत्पत्ति, तो आंसर राइटिंग का उत्पत्ति होगा। आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठेंगे, उस क्वेश्चन को आप अपने लेवल पर अपने विचारों के माध्यम से जब लिखेंगे तो यहीं से क्या हो गया, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होने लगेगा, ठीक है। तो सबसे बेहतर आइडिया है, यहाँ से आप याद रखिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनवरी तक का यह आपका शेड्यूल होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप थ्योरी को पढ़ते जाएं, साथ में आप इस चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पे आपका लगातार थ्योरी क्लास भी और न्यूज़पेपर ये चलता रहेगा लगातार, ठीक है। उसके बाद जनवरी से अप्रैल ये 3 महीना बचता है, लास्ट स्टेज। अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हम पीटी ना लेकर क्या कर रहे थे, मेंस की तैयारी कर रहे थे, क्लियर। अब यहाँ हम सेपरेट ढंग से क्या करेंगे, तो 3 महीने अब हम पीटी के लिए ध्यान देंगे, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, पीटी के लिए 2 से 3 महीना इनफ है, ठीक है। तो पीटी के लिए हम 3 महीने बहुत है। इस 3 महीने में क्या करेंगे, हम जो कुछ भी पढ़ें यहाँ उन सभी का प्रैक्टिस करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो बेहतर है, वहाँ टेस्ट सीरीज चलते हैं, नहीं भी हैं तो टेस्ट सीरीज लास्ट में होते हैं, ज़्यादा दाम नहीं रहता है, 200-300 रुपया हर कोचिंग का दाम रहता है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर होगा। नहीं हो पाता है ये भी, तो आप क्या करेंगे, तो आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिए। वहाँ से आप क्वेश्चन बैंक जो है वहाँ से आप क्वेश्चंस को लगाइए, अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। साथ में यहाँ पे जो आप थ्योरी पढ़े हैं वहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बीपीएससी जो है किस किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे हैं। तो यहाँ से आपका कितना अच्छा बेहतर ढंग से क्या तैयारी हो रहा है ये आप अपने आप को देख सकेंगे, ठीक है। साथ में एक हम आपको बुक बताएंगे जो कि रामबाण है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। वो क्या है, तो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक बुक आता है बीपीएससी पूर्वालोकन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ये घटना चक्र का एक बुक होता है बीपीएससी पूर्वालोकन, जिसमें विगत वर्षों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लगभग हम बात करें 10, 15 साल, 20 साल पुराना जितने भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं, सारे विषय का उस पूर्वालोकन में आपका डिस्कस करवाया गया रहता है। इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। साथ में नया आपका पूर्वालोकन आएगा तो हम आपको वो भी करवाएंगे। तो यहाँ से हम क्लियर कर दिए कि 3 महीना करना क्या है और उसके बाद 3 महीना क्या करना है। तो 3 महीना सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ पढ़ना है, जितना हो सके, जहाँ से हो सके, और इस चैनल से आपको जुड़कर रहना है, सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है सारे चीज़ों का, ठीक है। तो ये हो गया आज का आपका क्या पूरा फुल गाइड वीडियो 17वीं बीपीएससी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हर तरह से हम बात कर चुके हैं, जितना भी आपका क्वेश्चन है हम सब कुछ बात कर चुके हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को हम छोड़ने का कोशिश नहीं किए हैं। फिर भी अगर किसी भी तरह का गलती हो गया हो, फिर भी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन में गलती हुआ हो या फिर कम रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बता देंगे। और ये याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए था, मेंस के लिए भी एक बार हम आपको गाइड वीडियो लेकर आ जाएंगे पूरा गाइडलाइन का बहुत ही अच्छे ढंग से, तो आप लोग को वहाँ से भी कुछ हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करेंगे तो थोड़ा मेरा हेल्प होते चला जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 17वीं बीपीएससी के लिए यहाँ पे फुल सिलेबस बेहतर ढंग से, जो कि एक बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट में आपको शायद ही अवेलेबल करवाया जाएगा, वहाँ आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, वो भी सभी के लिए निःशुल्क। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। और ध्यान से पढ़िए, किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।